एपिसोड की शुरुआत में हम मॉम जिंसी को देखते हैं जो कि चुनाव की फैमिली पर काफी गुस्सा कर रही थी कि उन्होंने उसे चोर कैसे समझ लिया। पर इस इंसिडेंट की वजह से चेन्यू काफी सैड होती है। फिर रात में मॉम जिंसी और चेन्यू उस ब्रेसलेट को काफी कोशिशों के बाद निकाल लेते हैं, जिस पर ताइचू कहता है कि वो लोग इसे कल उन्हें वापस लौटा देंगे। पर चेन्यू बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। यहाँ मिस्टर तांग जिंसी को बोलते हैं कि वो खूब मेहनत करेंगे और उन्हें अच्छी लाइफ देंगे। दूसरी तरफ मिसेस शेन चेन्यू और उसकी मॉम पर काफी गुस्सा थी, इसलिए वो चुनाव को कहती है कि वो चेन्यू को काम से निकाल दे। लेकिन चुनाव चेन्यू की साइड लेता है और कहता है कि बिना किसी रीजन के वो उसे काम से नहीं निकाल सकता। जो बात सुनकर उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, पर फिर भी तुम चेन्यू के पीछे पड़े हुए हो। और चुनाव को यहाँ पर चेन्यू की साइड लेता हुआ देखकर यूनी भी थोड़ी सी मायूस हो जाती है और यूनी यहाँ पर चुनाव और मॉम के बीच में बहस को देखकर उन्हें शांत करवाती है, जिसके बाद चुनाव यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ताइचू चेन्यू से उसकी उदासी का कारण पूछता है तो चेन्यू बोलती है कि उस इंसिडेंट के वक्त उसने कितना शांति से काम लिया, बल्कि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं और वो सबका सामना करने वालों में से है। तो ताइचू बोलता है कि क्या ये चुनाव की वजह से है और उसे बोलता है कि दूसरों के जजमेंट पर खुद को बदलना ठीक नहीं है। और फिर उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके साथ ट्रैवलिंग की बातें करने लग जाता है। सीना वापस से यूनी पर आता है जो कि चेन्यू की मैनेजर से पार्टी में वेट्रेस चेंज करने का रीजन पूछती है। मैनेजर बताता है कि उसे चुनाव ने चेन्यू को मेंशन पर भेजने के लिए कहा था। जो सुनकर यूनी चुनाव को फोन लगाती है और उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है, पर चुनाव बोलता है कि वो कुछ टाइम अकेला रहना चाहता है। अब यूनी यहाँ पर उसे आई लव यू कहती है और पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो, जिस बात का चुनाव कोई भी जवाब नहीं देता और यूनी को जल्दी सोने के लिए कहता है। फिर चुनाव कार लेकर सीधा ग्वानमेई विलेज पहुंच जाता है, पर वो वहाँ पर चेन्यू को देखता है, इसलिए वो उसके पास जाता है। जहाँ चुनाव को यहाँ देखकर चेन्यू हैरान हो जाती है और उसके यहाँ पर आने का कारण पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों आया है और इससे पहले वो यहाँ पर कभी भी नहीं आया, लेकिन फिर भी ये जगह उसे जानी पहचानी लग रही है। वो फिर यहाँ पर चेन्यू के साथ बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तोंगहाओ कभी इस जगह पर आया था, पर चेन्यू उसे कुछ भी नहीं बताती और आज पार्टी में उन्हें बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। लेकिन चुनाव उसे कहता है कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ मेरी लाइफ में आम बात हो गई है, इसलिए थैंक्स की जरूरत नहीं है। जो सुनकर चेन्यू बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाने के लिए आए हो। फिर चुनाव बताने लग जाता है कि जब उस आदमी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी तब मैंने उसे मारा, और जब तुम पार्टी में किसी और की डेट बनकर आ रही थी इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर वेट्रेस बनकर आने का ऑर्डर दिया। ये सब बताकर वो उसे बोलने लग जाता है कि मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। जो सुनकर चेन्यू भी इमोशनल होने लगती है और बोलती है कि अगर मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। जो सुनकर चुनाव खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी तोंगहाओ वाली बातों पर यकीन है और शायद इसीलिए वो रिंग उस दिन तुम्हारी उंगली से नहीं निकली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यही हमारी डेस्टिनी है। पर चेन्यू बोलती है कि आज मुझे रियलाइज हो गया कि हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है। जो सुनकर चुनाव उससे अपने लिए एक चांस मांगता है, पर चेन्यू उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए कहती है, जिसके लिए चुनाव नहीं मानता। तो चेन्यू बोलती है कि उसने जिससे प्यार किया था वो तोंगहाओ है, जिस पर चुनाव बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो अब तक तुमने ये रिंग अपने पास क्यों रखी हुई है। जो सुनकर चेन्यू उस रिंग को निकाल कर पानी में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद चुनाव भी घर पहुँचता है जहाँ यूनी अभी तक उसका वेट कर रही थी। जहाँ चुनाव उसे सारी बातें बता देता है कि वो अपने अफेक्शन को लेकर श्योर नहीं है और अगर ऐसा ही रहा तो शादी के बाद तुम्हें सिर्फ दर्द ही मिलेगा, इसलिए उन्हें शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। जो सुनकर यूनी काफी शॉक हो जाती है और रोने लगती है और मिसेस शेन यहाँ पर चुनाव के फैसले को एक्सेप्ट नहीं करती। पर चुनाव कहता है कि अगर उसकी और यूनी की शादी हुई तो ये बहुत ही गलत होगा और जिसे आप प्यार का नाम दे रही हो वो सिर्फ एक फैमिली बॉन्डिंग है उनके बीच में। अब मॉम यहाँ पर उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन चुनाव अपना आखिरी फैसला बताकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यूनी मॉम को गले लगाकर खूब रोती है और इधर चुनाव अपने रूम में खुद से बोलता है कि वो चेन्यू को मना कर ही रहेगा। दूसरी तरफ चेन्यू भी रोते हुए तोंगहाओ के विश कार्ड्स देख रही थी। फिर अगले दिन चेन्यू ताइचू के साथ होती है और कहती है कि तुम मुझे मॉर्निंग में पिक करने मत आया करो, मैं खुद ही आ सकती हूँ। फिर ताइचू उसे ब्रेकफास्ट देता है, जिसे देखकर चेन्यू कहती है कि ये तो काफी कम है मेरे लिए। ताइचू बोलता है कि ये 2 लोगों का ब्रेकफास्ट है, तो चेन्यू बोलती है कि अगली बार से ना 4 लोगों का खाना लेकर आना। ताइचू अब यहाँ से उसके नेकलेस के पैर में पूछता है तो चेन्यू बताती है कि उसने उसे फेंक दिया और उसे कोई भी रिग्रेट नहीं हुआ। जो सुनकर ताइचू स्माइल करता है कि अब चेन्यू मूव ऑन कर रही है। दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट टेबल पर मिसेस शेन यूनी को बताती है कि चुनाव आज सुबह जल्दी काम पर चला गया है, इसलिए वो यहाँ पर यूनी से बोलती है कि देखना चुनाव मेरी बात नहीं टालेगा, बस वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे शॉपिंग पर और मूवी देखने चलने के लिए कहती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन यूनी इसके लिए मना कर देती है। सेन अब सैनवेल होटल पर आता है जहाँ पर चुनाव मौजूद था और वो मैनेजर को कहता है कि वो यहाँ पर रूम का स्टेटस देखने के लिए आया है।
और लिफ्ट से सीधा ऊपर चला जाता है। जब चेन्यू जुनाओ को यहाँ पर देखती है तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर जुनाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम जनरल मैनेजर को इग्नोर कैसे कर सकती हो। तो चेन्यू उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर अपना काम करने के लिए जाने लगती है, लेकिन जुनाओ उसके पीछे आ जाता है और काम में चेन्यू की हेल्प करने लग जाता है। तो चेन्यू उसे ऐसा करने से मना करती है। वहीं यूनी को दावे से पता चलता है कि जुनाओ सैनवेल होटल गया हुआ है, इसलिए वो भी जल्दी से वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। सीन अब वापस से चेन्यू पर आता है, जहाँ पर जुनाओ उसे काम करते हुए देखे जा रहा था। तो चेन्यू पूछती है कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं है, जिस पर जुनाओ कहता है कि वो तो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आया है, क्योंकि इसी से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का पता चलता है। चेन्यू उसे बताती है कि तोंगाओ को होटल मैनेजमेंट के बारे में काफी पता था और ये जगह भले ही एक्सपेंसिव हो, लेकिन एम्प्लॉइज के फेस पर स्माइल तो ग्वानमेई के अंदर ही दिखती थी, और भले ही यहाँ पर एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हो, लेकिन खुशबू तो ग्वानमेई होटल के अंदर ही थी। जो सुनकर जुनाओ बोलता है कि लगता है मिस्टर तोंगाओ काफी ग्रेट टीचर थे। तो चेन्यू दोबारा यहाँ पर जुनाओ के आने का रीजन पूछती है, जिस पर वो बताता है कि तुम एक लड़की हो और शायद इसी वजह से कल तुम कन्फेस नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आज यहाँ पर तुम्हें चांस देने के लिए आया हूँ। इतने में रेडियो पर मैनेजर चेन्यू को सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स पर सफाई करने के लिए बुलाता है, क्योंकि वहाँ पर ड्रिंक गिर गई थी। इसी बीच यूनी भी वहाँ पर भागती हुई आती है और स्टाफ से पूछने पर उसे पता चलता है कि जुनाओ किसी क्लीनिंग गर्ल के साथ है, इसलिए वो जल्दबाजी में स्टेयर से नीचे की तरफ जाने लगती है। पर ड्रिंक गिरने की वजह से वहाँ पर फ्लोर काफी गीला था, इसलिए यूनी का पैर फिसल जाता है। जहाँ यूनी को बचाने के लिए चेन्यू अपना हाथ बढ़ाती है, पर यूनी के साथ साथ वो खुद भी नीचे गिर जाती है। इधर मैनेजर जुनाओ को बताता है कि सेकंड फ्लोर से कोई गिर पड़ा है, जो सुनकर जुनाओ फटाफट से वहाँ की तरफ भागता है, क्योंकि उसे चेन्यू की चिंता हो रही थी। सीनब हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिसेस शेन जुनाओ से इस इंसिडेंट के बारे में पूछती है। तो चेन्यू बताती है कि जब वो मूव कर रही थी तब यूनी वहाँ से गुजर रही थी और वो गिर पड़ी, जिसके लिए मिसेस शेन चेन्यू पर काफी चिल्लाती है और वो यहाँ पर जुनाओ की भी नहीं सुनती। इतने में ही डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं, जो बताते हैं कि यूनी का सर टकराने की वजह से उसकी ऑप्टिक नर्व सिस्टम इफेक्ट कर रहा है। उसी वक्त यूनी को भी होश आ जाता है, जो बताती है कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो डॉक्टर बताते हैं कि एक ब्लड क्लॉट उसके विजन को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए उन्हें सर्जरी करनी पड़ेगी। जो सुनकर यूनी रोने लगती है और चेन्यू ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर लिफ्ट के पास उसे ताइचू मिलता है, जिसे देखकर वो रोने लग जाती है। तो ताइचू चेन्यू को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, क्योंकि उसे भी काफी चोट लगी थी। इधर मिसेस शेन जुनाओ को चेन्यू को काम से निकालने के लिए कहती है, लेकिन जुनाओ अब भी नहीं मानता और बिना उनके सवालों का जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। जो देखकर शू जुनाओ से पूछता है कि तुम्हारे लिए चेन्यू जरूरी है या फिर यूनी, पर उसी वक्त वहाँ पर चेन्यू ताइचू के साथ आ जाती है, जिसे चोट लगी थी। तो जुनाओ उसकी हालत के बारे में पूछने लगता है, पर चेन्यू उसे बिना कुछ कहे ताइचू के साथ वहाँ से चली जाती है। सीन अब ताइचू के घर पर आता है, जहाँ वो चेन्यू को उसके घर पर ही कुछ दिन आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर मॉम जिंजी उसकी चोट को देखेंगी तो वो काफी परेशान हो जाएगी, जिसके लिए चेन्यू भी मान जाती है। फिर ताइचू उसे एक नेकलेस देता है, जो कि चेन्यू को काफी पसंद आता है। साथ ही साथ वो इससे यहाँ पर ये भी पूछता है कि क्या वो उसके साथ वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहेगी, जो सुनकर चेन्यू सोचने लग जाती है। फिर हम मॉम जिंजी को देखते हैं, जिन्हें डाउट आता है कि भला वीकेंड पर चेन्यू घर क्यों नहीं आ सकती, और यही सोचते सोचते वो खाने में ज्यादा नमक डाल देती है। तो शेन से उन्हें रोकता है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि यूनी के ब्रेन में जो क्लॉट था उसे डिसॉल्व कर दिया गया है और वो जल्दी दोबारा से देखने लगेगी। जो सुनकर मिसेस शेन चैन की सांस लेती है। फिर वो यूनी से पूछती है कि क्या किसी ने तुम्हें जानबूझकर गिराया था, पर यूनी यहाँ पर मना कर देती है और कहती है कि वो सब एक एक्सीडेंट था। मिसेस शेन से बोलती है कि तुम दोनों की शादी डिसाइड किए हुए शेड्यूल पर ही होगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जब जुनाओ यूनी के पास बैठा हुआ था तो यूनी उसे अपना बैग खोलने के लिए कहती है, पर जब जुनाओ बैग खोलता है तो उसमें वो फोटो मिलती है, जिसमें चेन्यू और तोंगाओ राइड पर बैठकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। यूनी फिर यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि उसने ये फोटो इसीलिए अभी तक संभाल कर रखी थी, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैंने तुम्हारी इस गलती पर भी तुम्हें माफ कर दिया था और तुम हमेशा से मेरे लिए एक उम्मीद की किरण रहे हो, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई और शायद तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जिनकी ये बात शू बाहर से सुन रहा था, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि जुनाओ यूनी को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था। इसीलिए अब शू रिपोर्टर शी से जाकर मिलता है, जहाँ पर वो उसे चेन्यू और जुनाओ के कुछ पर्सनल फोटोज देता है। जो देखकर रिपोर्टर शू कहता है कि इसका मतलब ये है कि जुनाओ और विलेज गर्ल का र्यूमर सच है, जिस पर शू कहता है कि अब तो तुम्हें पता ही होगा कि इन फोटोज का तुम्हें क्या करना है। अगले दिन हम मॉम जिंजी और शेंसे को देखते हैं, जिन्हें रिपोर्टर्स ने घेर लिया था और सभी लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। तब शेंसे मॉम को यहाँ पर आज की हेडलाइंस दिखाता है, जिस पर चेन्यू और जुनाओ के अफेयर के बारे में लिखा हुआ था। इधर चेन्यू जब ताइचू के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसे मिस्टर तांग का कॉल आता है, जो कि उसे वहाँ की सारी सिचुएशन बताते हैं। इसीलिए चेन्यू अपने फोन में उस न्यूज को देखती है। इधर हॉस्पिटल में मिसेस शेनशू को शादी की सारी अरेंजमेंट में जुनाओ की हेल्प करने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर दावे आ जाता है, जो कि आज की हेडलाइंस जुनाओ को दिखाता है। जो देखने के बाद मिसेस शेन इस चीज का जिम्मेदार भी सिर्फ चेन्यू को ही ठहराती है। इसलिए जुनाओ रूम से बाहर चला जाता है। वहीं चेन्यू भी ग्वानमेई विलेज जाने के लिए निकल रही होती है, पर ताइजू उसे वहीं पर रोकता है, क्योंकि मीडिया वाले उसी को ढूंढ रहे थे।
और फिर वो खुद वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। पर उसके जाते ही चेन्यू को जुना का कॉल आता है, जहाँ जुना उसे इस मुसीबत में डालने के लिए माफी मांगता है और सब कुछ जल्दी ठीक करने का प्रॉमिस करता है। इधर मिस्टर तांग जिनसी और शेंजे को रिपोर्टर से बचाते हुए अपनी कार के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर कार को ले जाकर वो उसकी गुआनमेई होटल पर रोकते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर सेफ थे। पर तभी मॉम जिनसी को याद आता है कि वो तो अपनी शॉप को लॉक करना ही भूल गई, इसलिए मिस्टर तांग उसे लॉक करने के लिए वापस जाते हैं। इससे भी ताइचू भी स्टोर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर मिस्टर तांग से उसे पता चलता है कि मॉम जिनसी और शेंजे होटल के अंदर है, इसलिए डोर लॉक करने के बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सीन अब हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिसेस शेन कहती है कि जुना और यूनी की शादी से रूमर्स खत्म हो जाएंगे और सभी लोगों को क्लैरिफिकेशन में मिल जाएगी, लेकिन जुना किसी को कुछ भी क्लैरिफाई करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे शू भी जाता है और बोलता है कि अपनी करतूतों को छुपाने के लिए वो यूनी की खुशियों का इस्तेमाल ना करे। तो जुना बोलता है कि वो किसी की खुशियों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और वहाँ से चला जाता है और दावे से सारे नेगेटिव कमेंट्स हटाने के लिए बोलता है। फिर जब भी लोग सैमुअल कंपनी में होते हैं तो दावे चुनाव को बताता है कि न्यूज हेडलाइन के बाद से क्लाइंट्स ने अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। इतने में वहाँ पर मिस्टर ज़ांग आते हैं जो चुनाव को बताते हैं कि अभी तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं रहा बल्कि पूरी कंपनी का मैटर हो चुका है और बोर्ड मेंबर्स तुम्हारी एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे हैं, जो बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। ज़ांग अब सीधा शू के पास जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम चुनाव के खिलाफ जा रहे हो, जो कि अच्छी बात है, पर इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है और ऐसा कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। लेकिन शू से बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, और गुस्से में उसे अपने कैबिन से जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ गुआनमेई के अंदर मॉम जिनसी और बाकी सभी लोग इस न्यूज को लेकर काफी परेशान थे, इसीलिए मिस्टर तांग मॉम जिनसी को अपने होटल में ही कुछ दिन रहने के लिए कहते हैं, जिस पर मॉम जिनसी बोलती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और भला वो यहाँ पर क्यों छुपे। पर ताइचू उन्हें यहाँ पर पूरी सिचुएशन समझाता है और उन्हें घबराने से मना करता है। फिर कुछ देर बाद वो भी वापस से अपने अपार्टमेंट में आता है और चेन्यू को बताता है कि मॉम जिनसी और शेंजे गुआनमेई होटल के अंदर सेफ है। चेन्यू यहाँ पर अब सारी गलती अपने ऊपर लेने लगती है और कहती है कि जुना और मेरी दुनिया में काफी डिफरेंस था, पर फिर भी मैंने उससे प्यार किया। जिस पर ताइचू कहता है कि उसके लिए भले ही तुम्हारी दुनिया अलग हो, पर मेरे लिए तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो, और चेन्यू को मूव ऑन करने के लिए कहता है। तो चेन्यू बोलती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी, लेकिन एक काम करने के बाद। फिर रात में हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ांग मिस्टर लिन और शू के साथ उनके जेल से रिलीज होने पर पार्टी कर रहे थे, पर यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जुना ने शू और लिन से उनके शेयर्स काफी लो प्राइस में खरीदे थे और जेल भेजने की वजह से वो दोनों से काफी गुस्सा थे। फिर मिस्टर शिव यहाँ पर ज़ांग को इक्विटी ट्रांसफर रिपोर्ट की कॉपी देते हैं, जो कि शू के डैड और जुनाओ के डैड के बीच में हुई थी, और साथ ही वो उसे यहाँ पर उनके याश की एक्सप्लोजन रिपोर्ट भी दिखाता है, जिससे ये पता चल रहा था कि शू के डैड ने जब शेयर्स ट्रांसफर किए थे उसके बाद उनकी बोट में एक्सप्लोजन हुआ था और ये बोट उन्हें जुनाओ के डैड ने गिफ्ट की थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर उन्हें इस हादसे के विटनेस दिंग शुआन का कन्फेशन भी दिखाते हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि जुनाओ के डैड ने शू के डैड के खिलाफ ही चाल चली थी उन्हें मरवाने के लिए। अगले दिन हॉस्पिटल में शू यूनी के लिए सनफ्लावर्स लेकर आता है, पर यूनी कहती है कि बिना सूरज के सनफ्लावर्स का क्या मतलब है, और कहती है कि वो जुनाओ के बिना नहीं रह सकती। शू बोलता है कि मैंने हमेशा से ही तुम्हें सपोर्ट किया, पर तुम सही चॉइस करने में नाकामयाब रही, लेकिन मैं तुम्हारा सूरज बन सकता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर यूनी अपना हाथ पीछे कर लेती है और माफी मांगकर बोलती है कि वैसे देखा जाए तो हम दोनों एक ही जगह पर हैं, इसीलिए तुम मेरा दुख अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि शू यहाँ पर यूनी से वन साइडेड लव करता था और यूनी जुनहाओ से। इसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स ने जुनहाओ को घेर लिया था और वो उसे सवाल जवाब कर रहे थे, पर इतने में चेनी वहाँ पर ताइचू के साथ आती है और सभी रिपोर्टर्स को बताती है कि जब जुनहाओ ने अपनी याददाश्त खो दी थी तो उसने गुआनमेई के अंदर काफी दोस्त बनाए थे, जिनमें से मैं भी एक थी, और दोस्ती के अलावा उनके बीच में कुछ भी नहीं है। ताइचू भी यहाँ पर बताता है कि उसने ही चेन्यू को सनविल के अंदर काम पर लगवाया था और वो जल्दी ही उसे एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करेगी, जो बोलकर वो चेन्यू को यहाँ से ले जाता है, जिसके पीछे चुनाव भी जाता है और चेन्यू से ये सब करने का कारण पूछता है। तो चेन्यू कहती है कि उन दोनों की दुनिया अलग है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर चेन्यू के यहाँ से जाने पर ताइचू चुनाव को कहता है कि चेन्यू को खुश रहने दो और बताता है कि चेन्यू और उसने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है और जल्दी वो इस कंट्री से बाहर चले जाएंगे। सीना वापस हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेन्यू यूनी से मिलने के लिए आती है और उन्हें उनका ब्रेसलेट वापस करती है। वो उसे बताती है कि उसने सनवेल से अपनी जॉब छोड़ दी है, जिसके बाद वो यूनी और चुनाव को विशेष देकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात में ताइचू मॉम जिनसी को बताता है कि चेन्यू को न्यू जगह पर जाना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। तो शेंजे बोलता है कि उसका भी ब्रेकअप हुआ है तो क्या वो भी उसके साथ चले, लेकिन मॉम जिनसी उसे चुप करा देती है और चेन्यू से पूछती है कि क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है, जिस पर वो हाँ बोलती है। इसलिए मॉम जिनसी भी उसकी बात मान जाती है और ताइचू को चेन्यू को अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है। सीन अब शू पर आता है, जिससे कि मिस्टर ज़ांग मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर वो उसे उसके डैड के एक्सीडेंट की रिपोर्ट दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे चुनाव के डैड मिस्टर शेन ने उसके डैड का एक्सीडेंट करवाया था। फिर वो उसे उस फिटनेस का एड्रेस भी देता है
जो कि उसे सच बता सकता था, जो सुनकर शु फटाफट से उससे मिलने के लिए चला जाता है। इधर मिसेस शेन जुनाओ को शादी के लिए मनाने की काफी कोशिश कर रही होती है। वो उसे बोलती है कि यूना हुई तुम्हारी बेस्ट पार्टनर है और बोलती है कि ऐसा हस्बैंड यूनी तुम्हें अपने साथ देखना चाहती है, लेकिन चेन्यू वो लड़की नहीं है। पर जुनाओ बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और अपने रूम में जाकर उस फ्रॉक को देखने लग जाता है जो कि चेन्यू ने उसे दिया था। वहीं शू उस फिटनेस दिंगशुआन के घर पर पहुंच चुका था। शू यहाँ पर उसे सीधा अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो दिंगशुआन बताता है कि वो लोग बहुत ही सीधे और बहुत ही अच्छे लोग थे। जो बात सुनकर शू रोने लगता है। दिंगशुआन बताता है कि कैसे मिस्टर शेन ने तुम्हारे पापा के साथ धोखा किया और उन्हें उनके शेयर्स बेचने पर मजबूर किया, जिसके बाद उसने उन्हें एक बोट गिफ्ट की और उस बोट के अंदर उसने ब्लास्ट करवा दिया क्योंकि उसी ने उस बोट के अंदर बॉम्ब को रखा था और उसे इतने सालों तक ये बात किसी को भी नहीं बताई। पर अब वो ये चीज और नहीं छुपाना चाहता था, इसीलिए वो उसे सच्चाई बता रहा है। जो सुनकर शो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोच लेता है कि वो जुनाओ की फैमिली से बदला जरूर लेगा। इसके बाद हम सैनवेल कंपनी को देखते हैं जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज जुनाओ और चेन्यू के अफेयर की न्यूज पढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर जुनाओ आता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और न्यूज बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ यूनी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी, पर मिसेस शेन यहाँ पर इस बात से परेशान थी कि सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई है, पर फिर भी यूनी देख क्यों नहीं पा रही, जिस पर यूनी उन्हें परेशान ना होने के लिए कहती है। फिर मिसेस जियांग उसे एक रिंग पहनाती है और बताती है कि ये रिंग तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे मेरी शादी पर दी थी और अब मैं तुम्हें ये दे रही हूँ ताकि हम इसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सके। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कल जुनाओ और यूनी की शादी है। सीन अब चेन्यू पर आता है जो कि अपने फोन से जुनाओ का नंबर डिलीट कर देती है क्योंकि अब वो उससे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहती थी। इधर जुनाओ चेन्यू को कॉल लगाने लगता है, पर तभी दावे आता है जो बताता है कि फाइनेंशियल और लीगल डिपार्टमेंट ग्वानमा इनकी जॉइंट ऑपरेशन वाली डॉक्यूमेंट्स पर स्टैंप लगाने में देरी कर रहे हैं। और वो ये भी बताता है कि इन सभी लोगों को शू ने हायर किया था, पर जुनाओ बोलता है कि शू पर उसे पूरा भरोसा है और ये बोलकर वहां से चला जाता है। इधर शू को उसका असिस्टेंट बताता है कि जुनाओ ने हमारे लोगों को पेपर स्टैम्प करने के लिए फोर्स किया। जो सुनकर शू जुनाओ से मिलने के लिए चाहता है, पर दावे उसे बताता है कि वो ऑफिस में नहीं है, इसलिए शू अब जुनाओ को कॉल लगाता है, लेकिन वो उसका कॉल भी नहीं पिक करता। फिर रात में हम देखते हैं कि जुनाओ चेन्यू के घर उससे मिलने के लिए गया होता है, जहाँ मॉम जिनजी जुनाओ को बताती है कि चेन्यू जल्दी ही ताइचू के साथ जाने वाली है और तुम भी चेन्यू से दूर रहो और उसे शांति से जीने दो। तभी चेन्यू उसे बालकनी से देख लेती है और नीचे आती है। फिर वो यहाँ पर उसके आने का कारण पूछती है तो जुनाओ मॉम जिनसी को ग्वानमा इनके जॉइंट ऑपरेशन वाले डॉक्यूमेंट्स दे देता है और चेन्यू को उसके साथ एक आखिरी बार कहीं पर चलने के लिए कहता है। मॉम जिनसी यहाँ पर चेन्यू को रोकने की कोशिश करती है, पर वो जुनाओ के साथ चली जाती है। इधर कार में चेन्यू जुनाओ से पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, पर जुनाओ उसे कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ मॉम जिनसी और शेन से वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि सैनवेल ग्वानमा इनके साथ 3 साल तक काम करेगा और उसके बाद मिस्टर तांग के शेयर्स उन्हें लौटा देगा, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर शू जुनाओ के बारे में पता करने के लिए आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जुनाओ तो चेन्यू के साथ कहीं पर गया हुआ है, इसलिए शू भी वहाँ से चला जाता है। सीन अब वापस से जुनाओ पर आता है जो कि चेन्यू को उसी अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाता है जहाँ पर वो तोंगाओ के साथ आखिरी बार गई थी, लेकिन चेन्यू कहती है कि ये तो बंद है। पर तभी एक एक करके वहाँ की सारी लाइट्स ऑन होने लगती है और ये सब चेन्यू को काफ़ी पसंद आता है। वो पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए, तो जुनाओ बताता है कि उसने एक फोटो में देखा था कि तुम और तोंगाओ कितना एंजॉय कर रहे थे, इसलिए उसे लगा कि यही बेस्ट वे हुआ तुम्हें गुड बाय कहने का। वहीं मॉम जिनसी वो डॉक्यूमेंट्स मिस्टर तांग को दिखाती है और तभी वहाँ पर ताइचू चेन्यू से मिलने के लिए आ जाता है। तभी मॉम जिनसी उसे सारी बातें बताती है कि वो बिना बताए उसे कहीं पर ले गया है, इसलिए ताइचू वहीं पर चेन्यू को वेट करने लगता है। सीन अब यूनी पर आता है जो कि अपनी मेट से जुनाओ के बारे में पूछती है, पर मेट बताती है कि वो तो अभी तक वापस ही नहीं आया। दूसरी तरफ चेन्यू जुनाओ को मैरी गो राउंड राइड के पास लेकर जाती है और बताती है कि यही तोंगा और उसकी फर्स्ट डेट हुई थी, जिसे सुनकर जुनाओ उनके बीच हुई चीजों के बारे में उससे काफी क्यूरियसली पूछता है, तो चेन्यू उसे ये सब कुछ याद कराने से मना कर देती है। फिर जुनाओ अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो चेन्यू उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों साथ में राइड में जाते हैं। फिर जब ये दोनों साथ में राइड कर रहे होते हैं तभी चेन्यू इमोशनल होकर तोंगा को याद करने लगती है। फिर वो उसे बोलती है कि जुनाओ के साथ ये उसकी पहली और आखिरी डेट है, जो सुनकर जुनाओ थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। दूसरी तरफ ताइचू उस डॉक्यूमेंट के बारे में मिस्टर तांग को बताता है कि सैनवेल कंपनी उनके साथ 3 साल तक काम करके एक ब्रांड न्यू ग्वानमेन खड़ा करेगी, जिसमें मिस्टर तांग और उनके एम्प्लॉयज को सैलरी और बोनस वगैरह सब मिलेगा। फिर 3 साल के बाद सैनवेल कंपनी मिस्टर तांग को उनके शेयर वापस कर देगी, पर सबको ये डाउट आ रहा था कि भला बिना किसी फायदे के जुनाओ ने ग्वानमेन वापस क्यों करेगा। सीन वापस से अम्यूजमेंट पार्क की तरफ आता है जहाँ पर ताइचू चेन्यू से उसकी लोकेशन पूछता है, तो चेन्यू उसे बता देती है कि वो जुनाओ के साथ अम्यूजमेंट पार्क में है। लेकिन जब यूनी जुनाओ से कॉल करके पूछती है तो वो झूठ बोल देता है कि वो बिजनेस के काम से बाहर आया हुआ है और उसे आने में टाइम लगेगा।
इसीलिए यूनी अब उन्हें उनकी कल की वेडिंग के बारे में याद दिलाती है, पर जुनाओ बिना कुछ कहे ही फोन काट देता है। इधर ताइचू भी चेन्यू को बताता है कि उन्हें कल उनकी ट्रिप के लिए निकलना है और कॉल कट कर देता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। पर जुनाओ कुछ कहता इससे पहले ही चेन्यू उसे घर चलने के लिए कहती है। वहीं हम देखते हैं कि यूनी शू के साथ होती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि अफसोस वो मैरिज हॉल की डेकोरेशन देख नहीं पाएगी। तो शू कहता है कि वो काफी सारी फोटोज खींचेगा ताकि तुम उन्हें ठीक होने के बाद देख पाओ। शू यहाँ पर उसे बताता है कि जुनाओ तुमसे झूठ बोल रहा है और वो तुमसे प्यार नहीं करता, पर यूनी कहती है कि मैंने उसे माफ कर दिया है और वो बस जुनाओ से शादी करना चाहती है। जिस पर शू कहता है कि वो आदमी तुम्हें डिजर्व नहीं करता, लेकिन यूनी को तो बस जुनाओ से शादी करनी थी। वो यहाँ पर शू से बोलती है कि उनके डैड तो अब नहीं रहे, तो क्या तुम कल शादी के दिन मुझे आयल तक लेकर जाओगे। जिसके लिए शू हाँ कर देता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो मैरिज हॉल की लोकेशन पर पहुंचता है और अपने असिस्टेंट से कुछ अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर ज़ैंग आ जाता है, जो शू से पूछता है कि क्या तुम शेन फैमिली को ऐसे ही जाने दोगे, लेकिन शू उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। सीना वापस से जुनाओ पर आता है, जो कि चेन्यू को उसके घर छोड़ता है, पर उसके उतरने से पहले जुनाओ उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन चेन्यू अपना हाथ हटाकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जुनाओ भी चेन्यू को अपनी से दूर जाता हुआ नहीं देख पाता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब चेन्यू जब अंदर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ताइचू उसे ढूंढने के लिए गया हुआ है, इसलिए वो ताइचू को मैसेज करती है कि वो घर पर आ गई है। जिस मैसेज को देखने के बाद ताइचू भी वापस घर की तरफ आने लगता है। तभी चेन्यू को अपने घर वालों से पता चलता है कि जुनाओ ने ग्वान में इनको वापस करने का फैसला किया है, तो वो तुरंत वहाँ से निकलती है और अपनी कार लेकर जुनाओ के पास जाने लगती है। पर हम देखते हैं कि जुनाओ रास्ते में ही अपनी कार रोककर कुछ सोच रहा था, लेकिन तब तक चेन्यू ग्वान में विलेज के एग्जिट पॉइंट पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे ऑफिसर ली मिलते हैं, जो कि आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। ली के पूछने पर चेन्यू उसे बताती है कि वो यहाँ पर जुनाओ का वेट कर रही है, क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी है। पर वो बताता है कि जुनाओ की कार तो अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर ताइचू भी आ जाता है और चेन्यू को घर चलने के लिए कहता है, पर चेन्यू तो वहाँ पर जुनाओ का वेट कर रही थी। तो ताइचू पूछता है कि क्या वो उसे उस एग्रीमेंट के लिए थैंक्स कहने का वेट कर रही है। फिर वो उसे याद दिलाता है कि कल से वो लोग वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं और कल जुनाओ और यूनी की शादी भी है। और बात रही जुनाओ के ग्वान में इनको वापस करने की, तो उसे जुनाओ का गिफ्ट समझो। इसलिए अब चेन्यू ताइचू की बात मानकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद वहाँ पर जुनाओ आ जाता है, जिससे ऑफिसर ली बताता है कि चेन्यू यहाँ पर उसका वेट कर रही थी, पर वो ताइचू के साथ वापस चली गई। अब इससे पहले कि जुनाओ वापस जा पाता है, उसे दावे का कॉल आता है, जो बताता है कि मीडिया में जिसने चेन्यू को उनके अफेयर की खबर लीक की थी उसका पता चल गया है। तो जुनाओ उसे पर्सनली मिलकर बताने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज ये थी आज के वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।